संसार में भी एक जगह वो देखा गया, एक पूजा कर उनको पूजा कर वो बंद कर वो विरुद्ध जा रहे वो नहीं जा रहे। ये तो रोमन है, मनुष्य की ये सुनता है ना करे बना लेते हैं समाज करने के लिए बजाई बंद ग्रंथियों करे बने बंद करने तो भलाई करो दूसरी बात भलाई बुराई करेंगे उसकी बुराई होगी, बुराई करना बुराई होगी हम बुराई करेंगे तो कभी हो जाएगी ना, बुराई करना हम उसकी बुराई करें बुराई करो तो नहीं हो पाएगी। आप बुराई करोगे इसमें सुरक्षा पड़ेगा, आज बात पड़ेगा अच्छा ही है इस बात से आदमी उपकार करते हुए परमात्मा तो इससे हमारा उद्धार हो गया। उद्धरे आत्मा है आत्मा आत्मा उद्धरे अपने आप का उद्धार करें कहीं पतन न करें। तो ये आप अब आते हैं हमारे जितना बन सकेगा उतना औरों का भला करेगा जैसा हो जाए और वो न हो। एक बात का विशेष ख्याल क्या विचार और वो दुख नहीं कहेंगे कष्ट नहीं कहेंगे ना जबरदस्ती जबान से किसी का निंदा तिरस्कार करेंगे ना आचरणों से आगे निरादर करेंगे और न पैसों के द्वारा किसी को हानि पहुंचाएंगे। हमारे पास शब्द है शक्ति है हमारे पास प्रवचन है हमारे पास जो के द्वारा अहित नहीं करेंगे तो सारे दुखों में किसी ने अर्थ नहीं मार्ग में काम कर मन कर भजन कर देवने का हो तो उसकी प्रार्थना घर रहती है उसकी दर्शन करने से मालूम हो वो दुख देता हो अपने को पुराने बहुत से संसार में सुख देने वाले सुख देने वाले हैं ध्यान दीजिए इसमें तो दुख देने वाले हैं जो आपके पापों का नाश करती और सुख देने वाले वो आपको पुण्य का नाश करती। ये कैसे कोई भी रहेगा दुख तो पाप करेगा नहीं हमारे पाप करने में मददगार है इस बात की तो बड़ी भारी कृपा थी बहुत विशेष कृपा है जो हमारे पाप को दूर करती और सुख पहुंचाता है तो वहां विचार करना मतलब साथ रहना चाहिए तो यहाँ खतरा है ये सुख पहुंचाते हैं आगे ज्यादा करते हैं सरकार ज्यादा करते हैं बहुत विशेष आगे करते हैं और सावधान रहना चाहिए। ये ठगाई नहीं होगी ठगाई होगी क्या वो लोग दिखाते हैं दिखाते संसार में कदम कर होता है जब सुख चाहते हैं आराम चाहते हैं मान चाहते हैं बड़ाई चाहते हैं ये चाहते हैं कि रहने के लिए नहीं चाहते क्योंकि देने के लिए चाहते नहीं तो हम क्या सेवा करें हमें पता नहीं तो पता यही है कि तुम जो चाहते हो वो तो करो और तुम दूसरों से नहीं चाहते हो और मत करो सीधी बात बड़ी सरल बात उद्धरे आत्मनात्मा जहाँ कहीं रहो अपना उद्धार करो ऊंचे बढ़ के उधर हंसो मत भाई। यहाँ हम आए हैं असली काम करने के लिए आए फंसने के लिए नहीं आए उत्तम से उत्तम काम करने के लिए आए इस बार सेवा करो आदर करो सरकार करो प्रेम से करो ऐसे उनको ऐसा भाग। एक बार और ध्यान देने के लिए बड़ी मददगार लोग ये समझते हैं पुण्य करके पुण्यात्मा बन गए और पाप करके हम पापा बन गए भलाई करके भले आदमी कराते
और बुराई करके बुराई ऐसी धारणा लोगों की है। और बारी भी देखा गया तो भलाई वही करता है जिसको भलाई करने का पहले विचार है, उसके बाद में भलाई होती है। जितने बुराई करने की इच्छा हो रही तो बुरा हो गया, अब बुराई करने से बुराई करेगा फिर बाद में हो जाए। और भीतर से बुराई रहेगी तो बुराई कर ही बात की बुराई करता है, उसकी बुराई पहले बन जाती, बुराई नहीं फिर हो जाती। और भलाई करता है उसके ऊपर में भलाई बन जाएगी, उसके द्वारा भलाई भलाई वही है। हिंदी की दोष है ऐसे पर हित पर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं भाई, किसी को किसी तरह से पीड़ा नहीं देना है, ये सुख पहुंचा। और ये कर देना चाहिए शुरू घर से। घर में अपने माता पिता है, मंदिर भाई है, बहन माता मेरी सास ससुर देवर जेठ बड़ी आदि पुत्र आदि है, इनकी सबकी सेवा करने की जाए, सबको सुख पहुंचाने की जाए, ऐसा हाथ धर्म है। और सेवा लेने की इच्छा होगी तो हमारा कारण भी नहीं जाएगी, तो व्यक्ति भी दे जाएगी, और वो परिस्थिति दे जाएगी। और वहां पे सेवा करने वाले को तो सुख मिलता है, सुखता मिलती है, सेवा लेने वाले को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। सेवा आप लेते रहो और वो चला जाए, आपको जानना है बिना हो आपको चिंतन होगा, तो सेवा की सुख नहीं है, सुख नहीं लिया और आप फंसोगे नहीं। तो ये जो विचार है अपना, अब छिपे को रहो, ये कैसे रहे, कैसे विचार कर लिया जाए आज से भी, भला विचार होते ही भलाई होने लगेगी और बुरा विचार होते ही बुराई होने लगेगी। इस बार ध्यान से अच्छा काम करे, ये सेवा करे, जितना भी लोग विचार करें। अब अपने अच्छा काम करें, क्या बताया आपको संसार बड़ा विचित्र है, बड़े जीवनों से पकड़ के समझा सेवा करने वालों की कोई भारी आवश्यकता, जैसे भूखे के अन्न की जरूरत होगी, प्यासे की जल की जरूरत होगी, रोगी के लिए औषधि की जरूरत होगी, कमजोर की ऊपर की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यकता है कि हमारे भारतवर्ष में आज सत्य से सेवा करने वालों की कोई भूख है, आवश्यकता होगी। घर घर में वो कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, ऐसा आप भाव रखें, बहुत ही लाभ होगा। और आप अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो विशेष लाभ ले लेने का नहीं होगा। व्यवहार में भी सेवा करने वालों को सोचता है, और स्वार्थी को हेतु और शत्रु को कोई नहीं कहा, स्वार्थी है, स्वार्थ का त्याग करके परमात्मा हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो ये अपने खास अनुभूति है। कैसे आप क्या चाहते हो, ये चाहते हो कोई मेरा मान करे, अथवा ये चाहते हो कोई अपमान करे, क्या आप ये चाहते हो कि हमारी कोई निंदा करे, नहीं चाहते, आपकी कोई स्टोरी करे, नहीं चाहते, आपके डाका डाले कोई आप नहीं चाहते, और ये चोरी क्यों करते, और ये डाका क्यों डालते, और ये साथ बर्ताव अच्छा करो, तुम आप अच्छा बर्ताव चाहते, बिना बुरा बर्ताव कौन चाहते, कोई नहीं चाहते। ये मनुष्य अपने ज्ञान का, अपनी समझ का निरादर करके तो उपारा, उसी से इसका पतन हो रहा है। इस बात की चिंता कहती है भाई अपनी जो सेवा करें, उद्धरे आत्मनात्मान अपना उद्धार, अपना पतन न करे, सुधार में सेवा करो, सुख पहुंचो। अपने पास में जो शक्ति है, इसमें एक बात और बढ़िया है, सेवा करने में कितनी सेवा इसने की ये माप तो नहीं होगा, उसकी शक्ति कितनी है और वक्त पर किसी सेवा की उसका माप तो होगा और नहीं होगा। एक कहानी सुनाई थी मैंने,
वे सुनाते थे। एक कोई राजा थे, वो सत्संग में जाया करते और बहुत सी पुस्तकें पढ़ी और सुनी भी बहुत थी, परंतु शांति नहीं मिलती, जहाँ रहती थी चिंता रहती। बातें बहुत बहुत सुन ली, बड़ी बड़ी विविधता आ गई, शास्त्रों का अर्थ लगाना आ गया, परंतु मन में शांति नहीं हुई। तो संतों से पूछता कि महाराज शांति कैसे हो? संतों ने कहा कि ये पढ़ाई वैसे नहीं होगी, बहुत ऊंची बातें सुनने से वो लाभ नहीं होगा। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख तो जल जाए जो धरा दिया। तो तुम सुख पहुंचा, लोगों को शांति पहुंचाओ, वायु मिलेगा। फिर भी महाराज मुझे प्रतिभा ठीक ठीक जवाब दिया, मन शांत हो गई। राजा ये बड़ी चिंता है, महाराज को बार बार ये खेती में भी जो अनाज होता है वही तो फल होता है, उसकी खेती हो। तो तुम शांति चाहो शांति हो, और बार बार ये कह राजा बेटे मैंने उनके घर से क्या है वो शांति जाने पड़े। एक के ऊपर महल के नीचे एक घर है, उसमें माँ बेटा दो रहते, पूरा बालक बाहर कर गया और उसी माँ विधवा और संपत्ति में घर में रो रहा है। तो राजा को सुनाई दिया, राजा आदमी बोलता आदमी को अगर कौन होता है इधर कहीं और राजा ने बोल दिया मुझे में क्या लगा वो नींद नहीं आ रही है, वो बोलने लगी आप क्षमा करना, मैं बच्चों को पढ़ लूँ और मैं जाकर मैं चुप रहूंगी, आप कृपा करना। उसने पूछा जो बहन के लिए बात बताओ, तुम चिंता क्यों है, रोती क्यों है, ऐसा क्यों होगा? अब वो आगे बोलो और मेरे तुम पूछने वाले कम से कम प्यार से बहन क्या जो है ऐसे प्रेम से बोला तो लगा तुम घबरा सच्ची बात बताओ क्या कर किया। वो कहने लगी महाराज मेरे एक बार और घर में कुछ खाने है, बड़े घरों में जाती हूँ, नदी आदमियों के काम धंधा कर देती हूँ, जैसा मेरे योगा करके परिश्रम कर लो, उससे जो कुछ मिल जाता है उससे मेरा और मेरे बालक का विवाह कर। तो बच्चे ने एक दिन क्या किया, ये जो लड़के खेलते हैं ना लट्टू और गिरती है तो लड़के का घड़ी हुआ और बच्चे खेलते हैं लड़का बेटा नहीं बैठ गया और मेरे पास बचते नहीं जो मैं कमा दूंगा घर हो जाता है। मेरे को दे देंगे अगर कुछ दिन को चलाया अभी रोने दूर से कहती दे दोगे इस बात ये हो मेरे मन में ये दुख आया कि ये बालकों के लिए माता पिता सब कुछ कर दिया, आज मेरा लाला के लिए मैं एक लक्ष्मी भी ले लीजिए ऐसे सुरक्षित हो गया और कोई कारण नहीं है जाओ उसने जाकर दिया इसलिए जो बेचारी दुखी हो गई मानो तो आगे के साथ दिया विशेष आगे के सरकार वो
घबराने की थी करने की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं है। राजा बड़े प्यार से बुला रहे, यही विचार दोनों जोड़े राजा ने बड़े आदर से बैठाया, चिंता मत करो, तो क्या है बताओ। प्यार से बोले तो बोल देता होगी, प्यार क्या हो रहा है उसे ये भोग देना, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं, तो तुम सुनने वाला है। महाराज का आश्वासन उसने अपनी सच्ची बात कह दी, और खिलौनिया सब तरह खिलौनिया मंगा लिए, मिठाई हमारा कपड़ा मिठाई खिलौना सामने लाकर देखो मेरी कन्या, मेरी लड़की हो तो बात करना चाहिए, और इसी बात कभी देना तुम्हारे बच्चे का प्रबंध कर दो, हम हमारा नहीं चलेगा, सब कुछ काम ठीक चले, चिंता करिए। और बच्चे का बेटी और वो सपनी जो तुम्हारे हाथ में हंसने लगा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो प्रसन्न होने में घाटा मिले, कम मिले, ये कारण मन का ठीक मिल गया, बस हो गया। और इनको क्यों ठीक नहीं, हमारे मन जिसको चाहे उसी को मारेगा। तो बच्चे में वो लट्टू और बेटी उड़ गया, सभी वो ले लिया रेडी हो। आदमी को साथ मिठाई भी पहुंचा दो, घर भी और एक कपड़ा भी और एक खिलौना भी सब पहुंचा, साथ मिले पहुंचाया है। और पहुंचा राजा को थोड़ा, और राजा को अजीब शांति नींद ही नहीं आ, इतना आनंद प्रसन्नता हरदम हो रही है। बात क्या है आज गया संतों के पार रात को बहुत कृष्णा आंग रहा, उपकार किया, दान पुण्य किया गया, दान पुण्य देंगे, उपकार हम क्या करेंगे, उपकार बहुत किया, बड़े ब्राह्मण पूरी कराए, दक्षिणा दी, कपड़े बांटे, सब कुछ मिला, कैसे घटना हुई तो वो बताने लगे। आदमी को भेजा, सोना जी को मार जरूर बोले, और अभाव अधिकों न करो, तो बचेगा वहाँ मामले की पूरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। बच्चों का पालन करते माता पिता, मैं थोड़ी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऐसे वो बता लेगा, फिर वो बुला लिया और मैंने ये कपड़ा करवा दे दिया। महाराज ने कहा यही तो उपकार हुआ, और राजा ने कुछ दान पुण्य सृष्टि से दिए नहीं, और दान पुण्य राजा को गया आ गई तो दे दिए। परंतु जहाँ किसी के पास वो चीज पहुंची राम ऐसे दुनिया में किसी को सुखी बनाना है, वो अपने को सुखी बनाने का साथ उपाय। इस वास्ते कभी किसी को किसी बात भी हमारे द्वारा कष्ट न हो, सुख पहुंचे, ऐसा भाव कुछ भी नहीं है। देखो आप स्वार्थ करोगे, वो भी स्वार्थ करेंगे, दोनों घर वाले चारों पांचों 10 आदमी अपना अपना मतलब सिद्ध करना चाहेंगे, मतलब पूरा सिद्ध नहीं होगा, घर पर बसेंगे, और सबके सब तुम्हारे ठीक होना चाहिए, तुम्हारे ठीक होना चाहिए, मौन हो जाएगा, सुन हो जाएगा। देखिए ये बात सुनिए, घर में क्योंकि प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक धंधा कर देते, एक घर में प्रेम बढ़ता है, और स्वार्थता जहाँ आ जाती है वो प्रेम नहीं है, खटपट रहती है, द्वेष हो जाता है। तो अपने तो सबको सुख पहुंचाना का भाव,
ऐसी नहीं होती है। लेने से चीज घटती है, चाहे उबरती है, तो काम धंधा तो लो, चीज तो दो, इन दोनों पर है। काम धंधा कर जाए तो सिवाय काम करने वाला नहीं होती, और चीज पर बढ़ गया बड़े सिवाय घूम हो जाए। बात तो ये होती है, परिश्रम करना हो अपने को, आराम देना हो भूल करो, एक रानी मात्र के इतने मारने को भी मेरे उपरांत होगी, परमाणु उपरांत होगी, उम्र की है ही कैसे होगी, पहुंच जाएंगे, आराम पहुंच जाएंगे, हित करेंगे, भला करने से होगा। अपने को भला करना शुरू करो आज से, और कुछ दिन पहले काटिएगा तो किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, अभी किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी के दुर्भाव नहीं रखेंगे, किसी को नहीं, वही जो चाहे हमारा अनिष्ट करने वाले क्या हो, हम अपना भाव उसके लिए पूरा नहीं करेंगे, तो बुरा भाव हो जाएगा तो हमारा अंदर में लग जाएगा। ये भाव है जो रात में चढ़ा लगाते हैं, है उनके घड़ी यंत्र वो डाल दिया जाए तो कर दिया जाए। जो घूम लोगे जितनी देर नींद लेंगे उनमें घटे खराब आ जाएंगे, पता लग जाता है, तो नींद आती वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से किसी के प्रति भी मन में बुराई का भाव आते ही खत्म हो जाएगा, वो भीतर के भाव पूरे हो जाएंगे, और देखने वाले कुछ भी देखेंगे, आपको पूछेंगे नहीं। आप कितनी देर पट्टी दिलाते हैं, कितनी देर बोलता है, आपका रेडियो बोलता है, कभी कोई दिलाते हैं, तो वो आने वाले आपको देख लेंगे, बोला वो क्या है, हमारे किया ना किया पूछ दी, वो जो आपने किया उसी के जो फल है। ऐसे आप अच्छा करें, मजा करें, आप फल होंगे, आपको करना हो अपना अंतर शुद्ध निर्मल सर्वभूत भाव रहे कि सर्वे भगवती संसार में सर्वे शुद्धि हो गया, सर्वे सर्वराम सर्वे निरोग हो गया, सर्वे मंगल ही मंगल हो, माँ का दुख भाव हो, किसी कभी को किसी बात भी कष्ट न हो, ऐसा भारत को सर्व एकदम सच्ची बात है, क्योंकि अगली नियत ही अपने लिए फलीभूत होती। इस बात से धैर्य उद्धार कर, तो व्यवहार में जो सेवा करना दुख नहीं जाएगा, और उद्देश्य में भगवान को याद है, वो सत्या मृत्यु जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम स्वतंत्र उनकी तब हो गया था, उसी का वेद ठिकाना और है नहीं, ये परमात्मा ऐसा है। संसार को तो सब स्वार्थ निंद सकल निर्माण सुपने ऊपर सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ करें सबके ये तो तुम्हारे भक्ति बिना स्वार्थ बिना हेतु के हित करने वाले, और हित करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं बिना स्वार्थ, ये दूर भगवान और प्रभु नाम दर्शन करो, उद्देश्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है हमारा। ये संसार से भोग होगा उद्देश्य नहीं, ये विवाह के लिए है। तुम भोग करके बैठ जाए नहीं हो, अरे बद्रीनाथ में जाना हो
तो बीच में अच्छी जगह आ गई, फूल बड़े लगे हुए हैं, स्त्री आ रही है, आराम मिल रहा है, तो क्या वहां गिरा लगे? अगर वहां गिर लगे तो पहुंचेंगे कैसे? और वहां अगर का गोली आ जाए तो घबरा जाएंगे, ये घबराया नहीं है, महसूस भी हो रहा है, ये तो रास्ता है। मानव शरीर में ये रास्ता है परमात्मा की प्राप्ति का, या सुख तो भोगना नहीं है। सुख हर से जड़ दुख देखा है, जड़ तो हो गया, मूल होता है, और उनको तो खुशी हो जाता है, जब बिल्कुल खुशी हो जाता सुख हर से जड़ दुख देखा है, दो सुख एक पंडित होगा, जो समान होता है, कभी आने वाला सुख है, जाने वाला दुख है, दुख और सुख आने जाने वाले में क्या तो राजी और क्या नाराज हो, बताओ? ये रहने वाला है नहीं। संत कह रहे हैं जब रोवे कौन हो, अरे हंसने से कौन पीछा, किसको रो, किसको ले कहा से कहते हैं कि मर गया हमको नहीं रोना है, और जीते हुए ढेरों को हंसना है, देव स्वागत के नहीं, इतने ही लोग आने वाले है नहीं, और रहे विचारों नाम जो है तो जाने वाले है, अब हंसने कितना है, हंसेंगे बोलेंगे, तो बुरा काम जाने वाले चाहिए। इस बार से हंसोगे फ्री होंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता देंगे, अगर फंस जाओगे अगर रास्ता बंद हो जाएगा, इस बार से हमें तो बंद नहीं करना है, मतलब उधार करना है, ऐसे ऊंचे होकर के सब सुख पहुंचा और भगवान की तरफ से वो है, वो सबकी माता पिता है, सबकी महान सूर्य है, कोई अपने हैं और कोई अपना नहीं है, अपने हैं वो किसान जो अपना नहीं है तो उनको अपने है नहीं, अपने हैं वो। अगर जब करें तो हमारा जब कैसे हो, मानसिक जब कैसे, उसके लिए ये उत्तर बढ़िया है, आपका कैसे जब होता है मनुष्य बड़ी गलती हो रही है, जो साधन हमारे से बनता नहीं कुछ भी इच्छा करते हैं, जो बन सकता है वो कर देंगे, ये साधन के बड़ी होती है, आप जितना कर सके उतना कर करेगा, अगर ये हो जाए जैसे नीचे सीढ़ी से ऊंची सीढ़ी पर चले, ऊंची से और ऊंची पर चले तो क्रम से चढ़ जाएगा। अब पहला जिसका पैर पड़ा है 10 सीढ़ी ऊपर पैर लेंगे, कैसे चलोगे? चढ़ना चूमना खड़े नहीं गए तो नहीं बढ़ोगे। इस वास्ते साधन करने में किसी को सुनना पड़ेगा, नाम जब बोल करने में बोल करोगे, मानसिक हो तो मानसिक नहीं हो उपाय छोड़ो, सुनना है आवाज अनुसार मानसिक होता है मन शुरू होता है, मन से तो आपसे हुए वो करना शुरू करो, अगर हो जाएगा साधारण जब करो उपाय हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो परवाह नहीं आपकी। एक बड़ी मार्मिक बात है, सिद्धांत की बात है कि आप नहीं कर सकते वो भगवान आकर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है आप अपने बालक से उतनी आशा रखते हो जितना वो बालक कर सकता है, जो बालक न कर सकता हो वैसी आशा रखते हैं क्या बालक? तो भगवान आपने भी ईमानदार नहीं है क्या? जो आप नहीं कर सकते वो आशा रखें, आप इतना कर चलो उतनी क्या कर सकते, उसमें पूर्ण और क्या करेंगे, शक्ति इतना काम करता है, शक्ति मुताबिक करना ही पूरा है, मार्गों में इतना बड़ा काम करे तो भगवान संसार में बड़ा काम किया करो, छोटा काम किया भगवान की तरफ छोटा बड़ा नहीं, शक्ति के अनुसार किया और अपने ताकत के अनुसार करना है। इस बार उसमें निराश नहीं होना चाहिए, संसार से तो आशा भी नहीं और परमात्मा से निराश नहीं होना, क्योंकि संसार तो आशा रहता है तुम्हारे, तुम आशा रखोगे तो नहीं पाओगे,
और परमात्मा आपसे आशा नहीं करते कि निहाल कर लेंगे, ऐसी कोई आशा नहीं है। अब यदि उनकी सेवा करो दूर हो जाएगा, आपसे कृपया हो जाए, समाज के संसार से आदर हो, संसार की सेवा करो और बढ़िया चीज के लिए परमात्मा की आशा करो, परमात्मा कभी तुम्हारे की सेवा करो और वो सुख पहुंचे। भगवान को हित पहुंचाने वाले, सुख पहुंचाने वाले भगवान के माँ बाप हो जाते, भगवान उनको माता पिता मान ले, जो कि भगवान को सुख पहुंचाते और क्या होगा माता पिता। भगवान के माँ बाप बन जाओ और बड़ी खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान को कैसे आराम मिले भगवान को। वृंदावन में एक संत थे, ठाकुर जी का पूजन किया गया, वो यादव कोई मांगता हमारे कुछ ना भाई यादव कुछ होते मांगो मांगो तो हो नहीं, यादव कुछ नहीं, यहाँ आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो तो उन्हें प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देंगे और ठाकुर जी वो ठाकुर जी आशीर्वाद दिया, उनकी सेवा करना है, आराम हो जाना है, आराम लेना क्या उसी तरह ऐसे काम होता है। इधर से सरकारी थी जिसकी जमीन थी वो चली गई चली है, तो पहले उसका देवर था, उसने बड़ा कर दिया, पति मर गए, देवर ने बड़ा तंग दिया, जमीन को ले ली, उसने नहीं दिया। और ये गोपाल जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, एक दिन कह रहे थे बेटा तू तो मेहरबान और ये क्या क्या है वो अंदर किससे तेरी बात नहीं, तेरी बात शादी हो गया तू बालक रहे हमने क्या करो किसी को है ऐसे लागू कह दिया करो। उसने राजपूत ने क्या किया, वो सब आज वो लेकर के आया था, बोलते जमीन को कब्जा कर रहे अपन से क्या और छोटे घर क्या करेगा और तेरे ईमान का है नहीं क्या करो। आज इतना जटिल उनके कब्जा करना चाहिए, वो सारा है गोदा, वो गोदा आगे पड़ा उसके पीछे। अब राजपूत चला गोली मारे क्या करे, पर सब आदमी को भगा दिया। भागने के बाद उसने कहा भाई इसका बेटा है ना वो लाला, वो छोटा नहीं उसी तरह मारे ना, तो उनके साथ तो दुर्व्यवहार न छोड़ी तन करता था, पहले दो लाई को फिर महाराज की जवाब दी लड़का है नहीं तो शाम कैसा है मेरे के लिए पड़ेगा वहां पे तेरे छोड़ता है, तेरे छोड़ता है क्या करेगा, इनको छोड़ता सब कुछ है तो सेवा करता है और माँ की सेवा में अपना अहोभागी मानता है। भगवान क्या छोटे रहते हैं तो माँ बाप की सेवा करने में अहोभागी मानते परिवार में भेज दिया हम कितनों धर्मार्थ बनना है और आपने हाथ से काम करे और सेवा करते आप आपूर्ति को भी सुख पहुंचने का भाव रखते, उनको कष्ट नहीं हो जाए तो बाद जो भाव सेवा करते हैं ठाकुर जी की उनके अंतःकरण में निर्भर भाव रहता है। रात होगी ज्यादा लगता है तो उसी तरह ठाकुर जी आ जाएंगे।